गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो चैनल है सावन सर इंग्लिश, ये हमने उन सभी विद्यार्थियों पढ़ने वालों के लिए स्टार्ट किया है जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं और उनके पास पर्याप्त फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण वो नहीं सीख पा रहे हैं या फिर वो अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए या उन बच्चों के लिए जो घर बैठे भी कभी भी जब भी उनकी पढ़ने की इच्छा हो तो मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर जाकर सावन सर इंग्लिश जो लिंक है, जो चैनल है, उसको ओपन करके घर बैठे कभी भी जिस समय उनको खाली समय मिलता है उस समय अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। तो देखिए, ये जो चैनल स्टार्ट किया गया है इसका कोई और पर्पज़ नहीं है और बिल्कुल इसका कतई पर्पज़ ये तो नहीं है कि अर्निंग की वजह से ये चैनल शुरू किया गया है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि ये जो चैनल सावन सर इंग्लिश जो चैनल शुरू किया है ये मतलब पढ़ने के प्रति, पढ़ाई के प्रति सचेत, जागरूक, रुचि रखने वाले उन बच्चों के लिए शुरू किया है जो घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और कोचिंग या कहीं और नहीं जाकर घर बैठे ही अपना लाभ ले सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी हमारा जो इंग्लिश ग्रामर में जो टॉपिक चल रहा है वो टेंस है। टेंस में जो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उनके जो टाइप्स होते हैं इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें से 3 टाइप्स हमारे कंप्लीट हुए हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। ये जो 3 टेंस है, तीनों टेंस के तीनों टाइप्स कंप्लीट हुए हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब आज हम जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, टेंस जो है वो टेंस का मतलब हमें सीधा हमें सीखना है कि किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब आई है। मतलब टेंस जो हम सीख रहे हैं वो टेंस में हम क्या सीख रहे हैं। टेंस में हम यह सीख रहे हैं कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब काम आती है और उस वर्ब का काम जो है वो कौन सा टाइम शो करती है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इस टेंस से हम समझते हैं कि इंडेफिनेट में किस तरह के वाक्य बनते हैं, कंटिन्यूअस में किस तरह के वाक्य बनते हैं, परफेक्ट में किस तरह के वाक्य बनते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ये इन तीनों से हटकर या तीनों से अलग कैसे है। इसमें प्रत्येक सेंटेंस को सीखने का क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी वर्ब इसमें काम आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें काम आती है, इसमें टाइम को शो करने से पहले, टाइम से पहले किस प्रकार के जो प्रीपोजिशन होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। तो आज हम आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप कहीं नहीं जाइए, आराम से क्लास को देखिए और समझिए। लास्ट में आप खुद भी इस चीज़ को एनालिसिस करिए कि वास्तव में जो जिस मेथड से टेंस पढ़ाए जा रहे हैं वो मेथड आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना उपयोगी है और आपके लाइफ में उससे कितना परिवर्तन होता है। ये चीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर पे है ये, 9 टेंस कंप्लीट हो गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हमने पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हमने पढ़ा है। पहले हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कोई भी कार्य वर्तमान में जारी रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें क्या होता है? इसमें कोई कार्य रिसेंटली या इन पास्ट स्टार्ट हुआ था और वो पूरा काम हो जाता है, प्रेजेंट में आकर वो पूरा हो जाता है। मतलब ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि शब्द आते हैं। अब देखो, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो इसकी कैसे पहचान बनेगी, कैसे इसका मीनिंग होगा, हिंदी में इंग्लिश में किस प्रकार से इसके सेंटेंस इसकी पहचान हम जानेंगे, ये हम शुरू करते हैं। हिंदी में कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? देखिए, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी।
मतलब पूर्ण भी है और जारी भी है, पूर्ण जारी वर्तमान काल, पूर्ण जारी वर्तमान काल। देखिए पूर्ण और जारी, जारी मतलब अपूर्ण, मतलब पूर्ण भी है और कुछ कार्य अपूर्ण भी है, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। देखो मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग हम समझेंगे। इसका मीनिंग होता है इस टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य पास्ट टाइम में या रिसेंट प्रेजेंट टाइम। रिसेंट प्रेजेंट टाइम का मतलब है प्रेजेंट से ठीक जस्ट पहले। रिसेंट प्रेजेंट टाइम का मतलब क्या है कि प्रेजेंट जो है उससे ठीक पहले, मतलब वो पास्ट में भी इंक्लूड नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, रिसेंट पास्ट टाइम। तो इस टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य पास्ट टाइम में या रिसेंट प्रेजेंट टाइम में टाइम से प्रारंभ होकर प्रेजेंट टाइम में भी जारी रहता है। क्या रहता है, कोई भी जो कार्य है वो कहाँ शुरू होता है, या तो वो कार्य शुरू हुआ है पास्ट में, कहाँ शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है, या अब पास्ट भी, पास्ट का मतलब यहाँ रिसेंट प्रेजेंट से है, मतलब वो जस्ट कुछ समय पहले शुरू हुआ है, और पास्ट टाइम में या रिसेंट प्रेजेंट टाइम से प्रारंभ होकर वो प्रेजेंट टाइम में जारी रहता है। कहने का अर्थ यह है कि इस टेंस से में ये पता चलता है कि कोई कार्य तो, मतलब कोई जो कार्य है वो कुछ हिस्सा तो उसका पूर्ण हो जाता है और कुछ हिस्सा वर्तमान में कार्य जारी रहता है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी कार्य जो है वो कुछ समय तो क्या हो जाता है, कुछ कार्य तो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, और कुछ कार्य जो है वह वर्तमान में भी जारी रहता है। देखिए मैं यहाँ एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, इसके माध्यम से आप सीखिए। टाइमलाइन से क्या है, कोई भी चीज़ है वो जल्दी समझ में आती है। ये एक समय रेखा है, क्या समझ रहे हैं आप, ये एक समय रेखा है। इसका मतलब ये है कि समय अपनी निर्धारित गति से चल रहा है। इस समय रेखा से हम समझ रहे हैं कि ये जो टाइम है, ये जो लाइन है, ये क्या शो कर रही है, ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, प्रेजेंट टाइम, मतलब प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टाइम से क्या मतलब है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस से मतलब है, प्रेजेंट टेंस। अब देखिए आप, प्रेजेंट टेंस में क्या है कि कोई कार्य जो है वो जो प्रेजेंट है उससे ठीक पहले शुरू हुआ, ठीक पहले शुरू हुआ, और वो काम यहाँ आते आते पूरा हो गया, और इसके बाद भी क्या है, वो आगे जारी है। मतलब कोई कार्य जो है वो शुरू कहाँ हुआ है, पास्ट में या रिसेंट प्रेजेंट में शुरू हुआ है, और शुरू होकर वो वर्तमान में प्रेजेंट में जब हम बात कर रहे हैं उस समय भी वो काम क्या है, जारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यही है कि इसमें ये सब बताया जाता है, या हमें ऐसा पता चलता है कि कोई कार्य जो कुछ कार्य पूरा हो जाता है और कुछ कार्य वर्तमान समय में भी जारी रहता है। तो इस टाइमलाइन के माध्यम से मैंने आपको बताया किस प्रकार पास्ट से काम चलता हुआ प्रेजेंट पर आता है, और प्रेजेंट में भी उसका पूरा होना नहीं बताया जाता है कि ये पूरा हो गया, प्रेजेंट में भी ऐसा ही बताया जाता है कि ये काम जारी है। क्या है, ये काम जारी है। तो देखिए हम देखते हैं, ये हमने मीनिंग देखा, मीनिंग के बाद हम देखते हैं इस टेंस की क्या पहचान है, हिंदी वाक्य में क्या पहचान है, इंग्लिश वाक्य में क्या पहचान है, समझते हैं। इसकी पहचान देखते हैं। पहचान है हिंदी वाक्यों के
अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, मतलब कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो उसके आखिरी में क्या आएगा, देखेंगे आप, से। मतलब से का मतलब है कोई भी टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के जस्ट बाद दिया होगा से, और वाक्य के अंत में लिखा होगा रहा है। मतलब से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ आदि शब्द आते हैं। देखो यहाँ पर आप कतई इस चीज़ से घबराए नहीं कि ये से रहा है, से रही है, ये क्या है। ये सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप पकड़ पाएंगे इसको। मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। तो एक वाक्य बोला है मैंने, मैं 2 घंटे से क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। पूरे सेंटेंस को देखो, मैं 2 घंटे से, क्या बोला, मैं 2 घंटे से। 2 घंटा क्या है, समय सूचक शब्द है, उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, से। तो ये जो से मैंने लिखा है वो आपको कहाँ मिलेगा, समय के बाद में। क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, फिर क्या रहा है, रहा हूँ। मतलब मैं 2 घंटे से क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। ये जो वाक्य मैंने बोला है, इस वाक्य में सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि मैच देखने का जो कार्य है वो 2 घंटे तो पहले पूरा हो गया है और अभी भी वो काम क्या है, नियमित रूप से जारी है। वर्तमान में नियमित रूप से जारी है, अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए ये इसकी पहचान यही है कि हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ आदि शब्द आते हैं। किसमें, हिंदी वाक्य में। मतलब ये जो से जो है, ये से कहाँ पर आएगा, समय सूचक शब्द के तुरंत बाद में। जैसे वह इस कमरे में या इस मकान में 2 वर्ष से रह रही है। क्या बोला, वह इस मकान में है, इस कमरे में 2 वर्ष से रह रही है। तो समय बताया 2 वर्ष से, तो रहने का जो काम है वो 2 वर्ष तक पूरा हो गया है और अभी भी रहने का जो काम है वो क्या है, जारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यही पहचान है कि इसमें कोई कार्य तो पूरा हो, कुछ जो कोई जो काम होता है उसका कुछ हिस्सा तो पूरा हो जाता है और कुछ हिस्सा वर्तमान में जारी रहता है। किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब प्रेजेंट का मामला परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट का मामला है, इसका मतलब प्रेजेंट में जारी रहता है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें बदल जाएगा अर्थ, इसमें काम वही होगा, कुछ कार्य पूरा हो जाएगा और कुछ जारी रहेगा, पर कब रहेगा, पास्ट टाइम में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है, इसमें कुछ कार्य पूरा हो जाएगा और कुछ जारी रहेगा, बट कहाँ, फ्यूचर। देखो तो हम शुरू करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से वाक्य होते हैं, कैसे वाक्य बनते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हम शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहेंगे, सकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, सकारात्मक वाक्य कहेंगे। मतलब जिस भी वाक्य में मीनिंग जो है वो पॉजिटिव होता है वो वाक्य कौन सा कहलाता है, सकारात्मक वाक्य कहलाता है। कहने का अर्थ है पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो देखिए हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब है, मैंने आपको बताया पहले भी, स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि कोई भी जो सेंटेंस है उसमें जो सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स को लिखने की क्या सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हैज और हैव। हैज और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये,
हेल्पिंग वर्ब है। मतलब सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया या तो हैज आती है या हैव आता है। हैज जो है, हैज सहायक क्रिया किसके साथ आती है? सिंगुलर के साथ। और हैव सहायक क्रिया किसके साथ आती है? प्लूरल के साथ आती है। सिंगुलर का मतलब क्या है? किसी का भी नाम है वो क्या है? सिंगुलर है। ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन या कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, ये सब क्या है? सिंगुलर है। और इनके साथ कौन सी सहायक क्रिया लगाते हैं? हैज सहायक क्रिया लगाते हैं। फिर क्या है आगे? हैव। हैव किसके लिए? प्लूरल के लिए। जैसे सब्जेक्ट है आई, वी, यू या दे या इसके अलावा कोई भी प्लूरल नाउन, इन सब के लिए कौन सी सहायक क्रिया लगाते हैं? हैव लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव दोनों में से एक लिखेंगे, उसके बाद अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? मतलब अपनी तरफ का मतलब है हैज हैव सहायक क्रिया के बाद क्या लिखेंगे? बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीन लिखेंगे। बीन के बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे। मतलब सब्जेक्ट सहायक क्रिया हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमने पहले भी चर्चा करी, क्या लगाएंगे? सिंस और फॉर। और सिंस फॉर के बाद क्या लगाएंगे? टाइम। सिंस फॉर के बाद क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। सिंस फॉर के बाद क्या आ जाएगा? टाइम, जो समय सेंटेंस में दिया गया है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर है जो मैंने लिखा है। सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हैज हैव दोनों में से एक, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। और अगर सब्जेक्ट आपका आई है, आई मतलब मैं, उसके साथ भी हैव लगाएंगे। फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी प्लस करना है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस करते हैं। अभी हमने एक सेंटेंस बोला था कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। क्या लिखा है? मैं 2 घंटे से क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। आगे है वह 2 वर्ष से इस मकान में रह रही है। थर्ड सेंटेंस है वे सोमवार से यहाँ आ रहे हैं। क्या सेंटेंस है? वे सोमवार से यहाँ आ रहे हैं, मतलब यहाँ काम पर आ रहे हैं। फोर्थ सेंटेंस है राकेश 1 माह से गांव में रह रहा है। राकेश 1 माह से गांव में रह रहा है। ये 4 सेंटेंस लिखे हैं। इन चारों सेंटेंस को हमें करना क्या है? हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस अबव स्ट्रक्चर। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसके आधार पर हमें इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जो हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, मतलब सभी सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई। वह के लिए क्या लिखेंगे? सी, क्योंकि वह रह रही है मतलब फीमेल है, इसलिए यहाँ सी लिखेंगे। वे के लिए क्या लिखेंगे? दे। और राकेश जो है वो किसी का नाम है, दोस्त का नाम है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम राकेश। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे हैज हैव। तो देखो आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव, इसके साथ हम बीन भी जोड़ देते हैं। सी के साथ क्या लगाएंगे? हैज बीन। दे के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। राकेश के साथ क्या लिखेंगे? हैज बीन। राकेश जो है
मतलब किसी का अगर नाम है तो नाम भी क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट है जो व्यवसाय क्रिया बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अब लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यहाँ पर क्या है, देख रहा है, तो देखना को वाच कहते हैं और वाच के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वाचिंग। रह रही है, रहना को लिव कहते हैं, तो लिव के साथ आईएनजी लगा दे तो क्या बन जाएगा, लिविंग। आना को कम कहते हैं और कम के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कमिंग। रहना को लिव कहते हैं और लिव के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लिविंग। देखो कम में ई आता है तो आईएनजी लगाते ई हट जाएगा, लिव में भी LIVE आता है, ई हट जाएगा आईएनजी लगाते ही। तो देखो सब्जेक्ट है जो व्यवसाय क्रिया बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, फिर यहाँ लिखेंगे इन दिस हाउस, यहाँ लिखेंगे हियर, यहाँ मतलब हियर, गांव में, इन विलेज। देखो हमने सभी सेंटेंस में क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। अब क्या लिखेंगे, सिंस फॉर प्लस टाइम लिखेंगे। सिंस फॉर प्लस टाइम मतलब कोई भी काम जो शुरू होता है अगर उसका पॉइंट दे रखा है तो हम सिंस लिखेंगे, और अवधि दे रखी है, उसकी क्या दे रखी है, अवधि मतलब पीरियड दे रखा है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। यहाँ अवधि है 2 घंटे की तो हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। फिर यहाँ है 2 वर्ष से, तो यहाँ भी लिखेंगे फॉर 2 ईयर्स। यहाँ है सोमवार से, अब सोमवार क्या है, अवधि नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस मंडे, सिंस मंडे। यहाँ लिखा है 1 माह से, तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम लिखेंगे फॉर 1 मंथ। क्या लिखेंगे, फॉर 1 मंथ। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग हमने देखी, इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर है जो व्यवसाय क्रिया है वो कैसे अलग अलग लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हेज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हेव लगाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कल इसी की ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका पार्ट 2 लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो देखा है अभी तक, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को ये जो लिंक है इसको शेयर करें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।